अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पार्षद गुरुदेव जी के चरण कमल यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर सभी संत पुरुष भगवान सीता सुया सावित्री जैसी मातृभूमि पर पलने वाले हमारे मातृशक्ति लता पता में वास करने वाले देवी वृंदजन मंचासीन देव शक्तियां दूर दराज से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी जन आपके इस पावन पवित्र ग्राम नंगला राधे नंगला पिपरानी सौरारा इत्यादि के मध्य में ये पावन पुनीत ब्रह्मदेव का आश्रम और ये पावन पवित्र कथा को चलते हुए भक्तों आज पंचम दिवस प्राप्त हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। पैसा हो तो दुख, पैसा ना हो तो दुख, संतान हो बात न माने तो दुख और संतान ना हो तो दुख। संसार ये मृत लोग भक्तों दुखालय है। हम भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु तुमने ये दुनिया बनाई लेकिन तुम्हारे मन में क्या समाई जो ईश्वर तूने ऐसी दुनिया बनाई। ये दुख क्यों दिए हैं अरे दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं जिसको देखो इस संसार में वही दुखी है। कोई व्यक्ति हमें सुखी नजर नहीं आता। अगर घर में पैसा है धन है तो तन सही नहीं और अगर तन धन दोनों है तो उनके घर में जन नहीं यानी संतान नहीं। किसी के पैसा है संतान है तो उसका तन यानी शरीर सही नहीं, हजारों रोग लगे हैं। ये दुख क्यों दिए हैं अरे दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए तेरा नाम रटते रटते मेरी जीभ में पड़ गए छाल दुख क्यों दिए हैं ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए। कोई दर दर फिरता है रोता, कोई शाम को भूखा ही सोता, काऊ के भरे खजाने कोई तरसे दाने दाने। काऊ के खजाने कोई तरसे दाने, काऊ के भरे खजाने कोई तरसे दाने।
आदरणीय भाई बंटू यादव जी पावन ग्राम हरिया से हमें पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान हो, धर्म के मार्ग पर चले, समाज में सदा सम्मान हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कोई दर दर फिरता है रोता। इधर आओ सोनू, इधर आइए। फोन करते रहे तुम, पता नहीं क्यों नहीं देखा तुमने। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति सुबह से शाम तक द्वारे द्वारे हाथ फैला रहे, दाता दो दाता दो, और फिर भी उनके पेट की गुजर बसर नहीं होती, परिवार की नहीं होती भक्तों। और बहुत से लोग ऐसे हैं सारे दिन पड़े रहते हैं, फिर भी 5 स्टार होटल में भोजन करते हैं। कोई दर दर फिरता है रोता, कोई शान को भूखा सोता। काऊ के भरे खजाने, कोई तरसे दाने दाने। काऊ के भरे खजाने, कोई तरसे दाने दाने, कोई तरसे दाने दाने। इन दुखियों का दुख मिटा ले, इन दुखियों का दुख मिटा ले। अरे दुनिया बना के बाले दुख क्यों दिए, दुनिया बना के बाले दुख क्यों दिए, ओ दुनिया बना के बाले दुख क्यों दिए। तेरे कर्तव्य अजब निराले, कोई गोरे कोई काले। ईश्वर ने परीक्षा जी ऐसी रचना रची है कि कितने कर्तव्य उनके निराले, इतनी भरी पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, मगर किसी के किसी कोई अंग की कमी नहीं। सबको भगवान ने एक नाक, 2 कान, 2 आंखें दी, मगर किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं। सहसपुर वाले दद्दा ने कहा चेहरा मिलानू खाए जाए, बेरी अंगूठा काऊ को आधार कार्ड ना मिला तो बाप को अलग, पत्नी को अलग, भैया को अलग, बेटा को अलग। तेरे कर्तव्य जब निराले, और कोई गोरे कोई काले, कोई मारने वाले तो कोई बने रखवाले। एक मेरे का फायदा लेकर के रास्तागीर में गोली मार रहा है, दूसरा भैया डॉक्टर बनकर के अस्पताल से गोलियां निकाल रहा है। क्या लीला है तुम्हारी मालिक। तेरे कर्तव्य जब निराले, और कोई गोरे कोई काले, अरे कोई गोरे कोई काले। इन दुखियों का दुख मिटा ले, इन दुखियों का दुख मिटा ले। अरे दुनिया बना में ले, ओ दुनिया बना के बाले दुख क्यों दिए, ओ दुनिया बना के बाले दुख क्यों दिए। ये हमारे भाई राम किशोर जी पावन ग्राम नंगला पेपरानी के रहने वाले हैं।
भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चला, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। ये दुख क्यों दिए, अरे दुनिया बनाने वाले, अरे दुनिया बनाने वाले, तेरा नाम रटते रटते, तेरा भजन करते करते, तेरी माला फेरत फेरत मेरे हाथ में पड़ गए छाले, तो क्या दिया है। बोलिए आनंद कुंद भगवान की। आपको जहां जगह मिलती जाए आप लोग वहीं बैठते जाइएगा। श्रोताओं, ये दादा हमारे श्रीमान सोवरण सिंह जी पावन ग्राम नंगला पिपरानी के रहने वाले हैं। ये माल्यार्पण करके हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा मेरे सर पर बना रहे, जो ऐसे ही बंसी वाले जीवन में आगे अपने कदमों को अग्रसर करते रहें। यही मेरी आशा है, यही मेरी इनसे अभिलाषा है। कि गज को हेत तो कब को सो चक्र लिए प्रभु आप ही आए। द्वारका नाथ कुटी न बनी तयने कन अंबर चीर बढ़ाए। शिवानंद सुनो संतो, दे भारी केश तक कौन बचाए। गर होते अनाथ के नाथ नहीं तो हम में राम कहाँ से आए। नाथ नहीं तो हम में राम कहाँ से आए। ताशे जप प्रभु को नाम, यहाँ तो दिन का मेला है। ताशे ले हरि को नाम, यहाँ तो दिन का मेला है। ये छोटे से राजकुमार, बड़ा सा नाम विशाल कुमार जी पावन ग्राम हरिया से आए हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। दो दिन का मेला है, यहाँ तो झूठा झमेला है। हरि को
की। उच्चासन पर बैठे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाएं पंचम दिवस श्रवण कराई जाती हैं, क्योंकि सूर्य हमारे बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा को पुत्र यष्ट यज्ञ कराने के बाद, वैसे तो नाम इनका इला है, जब ये पुत्र हुए तो इनका नाम सुधुम्न कुमार पड़ा। सुधुम्न कुमार धीरे धीरे सयाने हुए, अंबिका विपन में गए। अंबिका विपन में जाकर के भक्तों, वहां शिव जी की ऐसी तासीर थी कि पुरुष जाता तो स्त्री, स्त्री जाती तो पुरुष हो जाते। माता बहनों, इनका जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया और ये लड़का से पुनः लड़की बन गए। अब ये लड़की बने हैं तो मरने के लिए वन में गए। हुआ ये चंद्रमा के पुत्र बुध की कुटिया थी। बुध ने मरती हुई लड़की को जब रोका, आश्रम में लाए, रात व्यतीत हुई और रात जब बीत गई तो मरने वाले विचार भक्तों बदल गए। जय हो, बोलिए संत पुरुष भगवान की। ये कथा हमें आपको ये समझाती है, ज्ञान देती है कि दो घड़ी अगर मरने वाले व्यक्ति की टल जाए तो वो व्यक्ति जीवन में फिर कभी आत्महत्या नहीं करेगा। माता बहन भाई बंधुओं, घर में कभी कभी ऐसी परिस्थिति करो, ये दादा श्रीमान दीवान सिंह जी पावन ग्राम हरिया के रहने वाले हैं। दीपक लेकर के अपने श्रीमन की आरती उतारनी चाहिए। जब आरती उतारनी चाहिए, कितने लोग हैं अरगनपुर के? हैं 2-4 लोग। अच्छा अच्छा, ना फिर वे कहें सोनू को बुला लो, हमें उधर ही रख लो। सही रमिया ने आंखों में आंसू भर लिया है भक्तों, और आंसू भर करके चौमुख दीपक से आरती उतारने लगी। राजा त्रिशंक ने अपने अर्धांगिनी को मनहीन देखा है। एकदम से कहने लगे, रानी, मैं कचहरी में जब जाया करता था, महल से तुम हंसमुख होकर के हमें विदाई देती थी, मगर आज कारण क्या है? तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे झलक रहे हैं? कोई पीड़ा है तुम्हें? सोई अपने श्रीमन की कलाई पकड़ करके रानी शत्रथा महाराज त्रिशंक को पलंग पर ले गई हैं और पलंग पर जाकर के हृदय के विचार प्रकट करने लगी हैं और बोली हैं, महाराज, तब भारी गाँव के न में नीरा और बनत नए धीरा रोई गई रानी। ये अभी कुमार जी का हार हमारे पास में आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, किलकारियों से घर आंगन गूंजता रहे, यही मेरी आशा, यही मेरी अभिलाषा है। आरे भरिया आंखें न में नीर बंधते नए धीर रोई गई रानी। और मेरे भैया नए संतान सैया हुई रही है रे बदनामी। ये श्रीमान करमवीर सिंह जी नंगला धर्म के रहने वाले हमारे बंधुवर 1 से 1 रुपए का पुरस्कार पावन शहर शिकोहाबाद से प्रदान कर रहे हैं। भगवान अच्छी तरह से
यथा नाम तथा गुण हो भैया के, सदा अपने धर्म कर्म में तत्पर रहें, यही मेरी आशा है, यही प्यार भरा मेरा स्नेह है। मेरे नाये भाई संतान रे का रोई गई रात न रानी, की कहानी हाय पीठ पकड़ आंगन में तब रोई रही तेरे पटरानी, चढ़ा हो तो ताए न थवाती बूढ़ो पहलो ना थोड़ी जाए, होती है पढ़वाती कर्म को लेख बाँचो जाए, हाथ जोड़ करके दिल के विचार उजागर रानी जब करने लगी है। ये हार हमारे पास में आया था, नाम भूल गए, नंगला राधे के रहने वाले थे भैया। भगवान अच्छी तरह से लंबी उम्र प्रदान हो, समाज में सम्मान हो, यही मेरी आशा, यही मेरी अभिलाषा है। एकदम से जो महारानी ने महाराज त्रिशंकु से इतने दिल के विचार उजागर किए तो रानी से राजा कहने लगे, घबराओ नहीं रानी, अभी जवानी है तो राजकाज का भोग भोगेंगे, उसके बाद हम तुम चल करके वन में तपस्या करेंगे। हाथ जोड़ के रनिया कहने लगी, जब हम तुम वन में तपस्या करेंगे महाराज तो इस अयोध्या का राज कौन संभालेगा। सही महाराज का मुखड़ा बंद हो गया। एकदम से महाराज कहने लगे, रानी पता नहीं हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के ऐसे कोई पाप उदय हो गए जिससे हमें किसी संतान का भक्त मुख नहीं देखना पड़ा और राजा रानी दुखी हो गए। लेकिन राजा तो राजा ठहरा, रानी को समझाने लगा है, रानी तुम्हें नहीं मालूम, ये भाई सुनील कुमार फौजी भैया श्री राम की ठार से हमें हार अर्पण कर रहे हैं, स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान अच्छी तरह से भारत माँ की सेवा करते रहें। सकुशल सेवा करने के बाद हमारे तुम्हारे बीच में रिटायरमेंट लेकर के आए, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। बोले हैं महाराज कि रानी ये कर्मों की खेती है
और जो बोएगा सो पाएगा। ये तो कर्मों की खेती हमारे जंगल की तैयारी। और इत देखत जात कर राजा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजरे जब आगे को डारी एक गैया खाए रही खेत सोच रहो राजा बलधारी। राजा त्रिशंकु ने आगे दृष्टि डाली तो हरी भरी फसल को एक गाय मां उजाड़ रही है। जो फसल की रखवाली करने किसान आया वो पेड़ की छाया में भक्तों सो रहा है। लला टीटू तुम्हारे व्यवहारी हैं क्या? ये हमारे भी व्यवहारी हैं। अरे धूप ने अश बढ़ायो है और सोव किसान पेड़ के नीचे आई जगायो है। हरि हर बोला मेरे भाई और कर्म लेखन मिटे करो लाखों चतुराई। बहनाओ जैसे ही राजा घोड़े से उतर के जो किसान सो रहा है पेड़ के नीचे आवाज लगाई, किसान भैया अरे आंखें खोलो। जिस फसल की तुम रखवाली करने के लिए आए हो वो तुम्हारी हरी भरी फसल एक गाय चौपट की दे रही है। जाग जाओ किसान भाई, जाग जाओ। एक बात और बता दें भक्तों, किसान जैसी नींद और किसान जैसी भूख संसार में किसी को नहीं लगती है।
पानी लग रहा हो, खेत में कोई काम हो रहा हो, मेड़ पे ही सोए जाए डेलन में, और रोटी चार की जगह 6 आए जाए, जो कहूँ भाव लौकिया को राय, तो बस किसान को होएगा काम पूरा। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नींद की गोली लेते हैं तब कहीं नींद आती है, और भूख के सिरप गोली पीते तब कहीं उन्हें भूख आती है। जाग जाओ किसान भैया। अरे ये हमारे भाई श्रीमान रामानंद जी जैसे ही किसान को जगाया तो किसान हाथ में लाठी लेकर के और गाय मैया के कूला की पिटाई करने लगा। ते कूला में ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। गाय ने मानसी भाषा में राजा त्रिशंक को श्रापित कर दिया, कह दिया कि तुम्हें महल में प्रवेश लेते ही तुम गधा बन जाओगे। राजा त्रिशंक लौट करके अपनी कचहरी से वन से महलों की ओर आए हैं। रानी शत्रता का एक नियम था, जब तक उसके पिया घर में प्रवेश नहीं लेते तब तक जल का लोटा लिए मुख्य दरवाजे पे खड़ी रहती। महाराज दरवाजे से 10 कदम दूर खड़े हो गए, चेहरा की हवाइयां उड़ी हुई हैं, घोड़े की ना लगाम है ली हाथ में, ना सवारी करके आए। दयनीय दशा देख करके अर्धांगनी अपने श्रीमन से बोली है, महाराज क्या हुआ? अरे सैया कैसी काया को में लानी, मुसीबत में तुम हमारे प्रीतम हमको दियो बताइए। हाथ जोड़ करके रानी शत्रथा बोली, श्रीमन क्या हुआ? राजा हिलकी भर के कहने लगे, रानी वन में मैं गया था, शेर गाय एक घट पानी पी रहे, अन्यथा नहीं इसको आंकने, लेकिन एक गाय हरी भरी फसल को चौपट कर रही थी। मैंने किसान को जगाया, किसान ने गाय की पिटाई की, तो किसान से तो गाय ने कुछ। राजा सोचने लगे मैं करूं तो करूं क्या? ये दादा राजेश्वर जी नगला राधे के रहने वाले हैं। ये हमें हार से
पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता बहना, रानी सोचने लगी अब क्या होगा। राजा भी रोने लगे, रानी भी रोने लगी। रोते रोते दोपहर से शाम हो गई। शाम को हरकार भोजन लेकर के आए हैं। की लिखी तरत नहीं टारी और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। रोने कोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। अब भला शाम से बोर मचो जब शोर जगते नर नारी। हाय लख प्रीतम कर परे कर रोई गई प्राणन प्यारी। ये यज्ञपति के साले साहब के बेटा है, पावन ग्राम खड़ेरिया से श्रीमान भाई भूरी सिंह जी ने हमें सम्मानित किया है। वजीफा है वो। ये राम रतन सिंह पावन ग्राम हरिया के रहने वाले हैं। भगवान धर्म के मार्ग पर चलाएं। कब कब निविया करुई लागे, कब कब लगत शीतला छा। और कब कब भैया बैरिया लागे, कब कब लगत दूसरी बात। सोई चाकत निविया करुई लागे, बैठक लगत शीतला छा। और बात भैया बरी रण में लगत दूसरी बात। छोटे से बालक का विहार हमारे पास में आया है। ये है इधर ले लेना लो। कहे जब बताओ 4 दिन तो शंख कुछ नहीं बोले तो रानी के पास में आए। रानी ने सुंदर आसन दिया। रानी को पूछिए कि तुम दोनों की दशा क्या हो गई। रानी हिलकी भर के बोली है श्रीमन कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी किस्मत पर रोते। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी किस्मत पर रोते। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी किस्मत पर रोते हैं। मैं तो सोती हूँ
महलों में मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं। मैं तो सोती हूँ बाहर सोते। गुरुदेव गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा ये दुख का दरिया बह जाए। मेरे पिया पे जो कछु संकट है इनके ऊपर से हट जाए। माता बहनों, जो वशिष्ठ ने ये बात सुनी, वशिष्ठ कहने लगे राजा को पीड़ाहारी तेल अश्वनी कुमारों के द्वारा तैयार करवाया जाए। गाय मैया के कूला की जाकर के ये मालिश करें। गाय कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगी। और राजा पीड़ाहारी तेल तैयार कराने के बाद जैसे ही गाय की सेवा की है वन में जाके, एक दिन भक्तों गाय का कूला ठीक हो गया तो गाय कहने लगी राजा, मैंने दिया हुआ श्राप मेरा मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन तुझे एक उपाय बताती हूं। किसी माता बहन ने निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया हो, वो तुम्हारे ऊपर जल छिड़क दे तो तुम गधा नहीं बनोगे। अगर बन भी गए तो जल के छींटे पड़ते ही तुम पुनः मनुष्य हो जाओगे। ये दीपक कुमार जी पावन ग्राम पोखरा के रहने वाले हैं। सदा दीपक की तरह से ये जलते रहें, प्रकाश परिवार में देते रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहना हो, अब जैसे ही महाराज ने सोचा कि पतिव्रता स्त्री तो मेरे घर पे ही है, दौड़े चले आए। रानी इंतजार कर रही थी अपनी रानी से, बोले महारानी तुमने एकादशी के व्रत का पालन किया है 12 वर्ष? खूब करो। आपने? गाय ने बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री जल छिड़क देगी तो गधा नहीं बनोगे। रानी ऐसा करो, आप पानी लेकर के आए, मैं महल में प्रवेश करूंगा। लाई, कोई शंका तो नहीं? कोई शंका नहीं। तुमने निर्जला एकादशी के 12 वर्ष व्रत किए हैं? खूब करे। और कच्चे आयु? अच्छा हाँ? ऐसा ना हो, अभी मैं तुमसे दिल की बात कह रहे हैं और मैं गधा बन गया तो रानी अपने हृदय की बात तुमसे नहीं कह पाऊंगा। एकदम से कहने लगी नहीं महाराज आइए, निसंदेह आइए। राजा ने एक कदम रखा, जल छिड़क दो मेरे ऊपर, और छिड़क दो। आ रहा हूं, दूसरा कदम भी रख रहा हूं। और जैसे ही राजा त्रिशंक ने दूसरा कदम रखा, राजा गधा बन गया। रानी पानी उड़ती रही लेकिन कोई प्रभाव नहीं। अब गधा बन गए महाराज त्रिशंक। रानी गले में गलवैया डाल करके भक्त रोने लगी हैं कि सोचने लगी अब क्या करूं, मेरे पति देव भी मुझसे अब दिल की बात नहीं कह पाएंगे। ये हमारे दादा श्रीमान रघुराज सिंह नंगला पिपरानी के रहने वाले हैं। ये हार हमें प्रदान कर रहे हैं। भगवान लंबी तरह से समाज में सम्मान हो, लंबी उम्र हो, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है।
के लखे प्रीतम को रूप ओ नार की छूट गई थी बबकारी रे। और कौन सी बन गई भूल पिया ये कैसी आफत डाली और कहाँ पे लेकर गर्दवकों में मानुष देह बनाऊंगी। एक घर हमारे पास में दादा श्रीमान राधे श्याम जी मंदिर बनाऊंगी। ऐसो करो मैं तुम कथा में लगे रहो और इन्हें लगो रहने पैदर है ना अपने अपनी धन में मगन रहो। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बना लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये हार हमारे पास में कान्हा जी का आया है। भगवान द्वारकाधीश की तरह से तुम्हारा भी चौचंद सितारा चमकता रहे, यही मेरी आशा, यही मेरा आशीर्वाद है। ये भाई शरद सौरारा से ये हार हमें प्रदान कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अपने ससुर को मैं विष्णु बनाओ, अपने ससुर को मैं विष्णु बनाओ और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। शिवदयाल जी पावन ग्राम नंगला राधे के रहने वाले हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अपने पति को राम बनाओ, अपने पति को राम बनाओ और खुद सीता बन जाऊंगी पूजा घर में करूंगी। खुद सीता बन पूजा घर में करूंगी। खुद सीता बन जाऊंगी पूजा घर में करूंगी। कलशवाई ये घड़ा वाली बेटियां खड़ी हो जाए।
कर लो, जल्दी जल्दी सम्मान कर लो माता बहनाओं। पहले की माता बहनाओं के बड़े शुद्ध सुंदर विचार थे। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। कैमरा कैमरा वाले भैया, ये हमारे भाई पिंटू यादव जी यज्ञपति जी के बड़े दामाद हैं, जो गोशपुर पहाड़म सिकंदरपुर से पधारे हुए हैं। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। भगवान इनकी मनोकामना सदा पूरी करते रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। हाँ, आज खूब हाँ बढ़िया हो रहा है, चिंता मत करो। आज लेते जाओ, बैठते जाओ। है? ये संजय पावन ग्राम नंगला राधे के रहने वाले हैं। ये हार प्रदान कर रहे हैं, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। के मनसा बाचा कर्मणा और जो मेरे पति में ध्यान। तो ये कर तब आज से हो बे मनुज समान। तो ये कर तब आज से हो बे मनुज समान। माता बहनाओं, जैसे ही पतिव्रता के जल के छींटे पड़े, सांड वाले भैया, एकदम से पुनः मनुष्य हो गए। कहने लगे ये उपकार हमारे ऊपर किसने किया? कहने लगे इनकी मेहतर के घर से ये मेहतरानी ने किया है, इसके बदले में कुछ मांग लो। कहने लगे भगवान मैं क्या मांगू? नदियां दूसरों को सदा जल देती हैं, वृक्ष दूसरों को फल देते हैं। मेरी रानी ने एक छोटी सी अगर ये कृपा कर दी है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं चाहता। राजा त्रिशंकु को क्रोध आ गया, ललकार के आवाज लग, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मैंने अपने सर पर कभी किसी का एहसान नहीं लिया, इसके बदले में तुम ले लो। कहने लगे हैं अगर तुम्हें इतना ही क्रोध है, घमंड है तो सुनो, एक लोटा जल के पीछे तुम्हारे वंश सजा करके मेरे यहाँ घड़ों पानी भरे और चले गए। समय को पाकर के अयोध्या में बेटा हरिश्चंद्र का प्राकट हुआ है। अर्जुन लो प्रसाद, ये अर्जुन सिंह का हार हमारे पास में आया है। भगवान